कहता है कौन कुफ्र से हक है दबा हुआ, है आसमां पे नाम मोहम्मद लिखा हुआ। मोहिउद्दीन नगर शहर का, मोहिउद्दीन नगर ब्लॉक का एक नज़दीक का गांव है जिसको नवादा कहते हैं। और ये नवादा ग्राम का ये करबला मैदान है, इसको ईदगाह भी कहते हैं। ये ऐतिहासिक जगह है, मध्यकालीन इतिहास में इस जगह का चर्चा है। शेर शाह सूरी के समय में ये जगह बहुत ही मकबूल था और बहुत ही यूजफुल था। और इस पर विशेष जानकारी देने के लिए ग्रामीण मौजूद हैं। जी हाँ, मैं मेहरबान अहमद ख़ान मोहिउद्दीन नगर दरगाह का रहने वाला हूँ। तवारीख़ से ताल्लुक़ है। यहाँ जो जगह दिखाई पड़ रही है वो शहर दहरारा, जो दहर आरा कहलाता है। शहर दहर आरा का मतलब अरबी ज़बान में शहर दहर आरा यानी ज़माने को तब्दील कर देने वाली जगह। और करीब में भी बया नदी है और पूरब की तरफ एक तकिया कलां है। साहिब गद्दी नशी जो तकिया पे हुआ करते थे, उन बुज़ुर्गों के भी मज़ारात वहाँ पे मौजूद हैं। और करबला के करीब ही एक छोटा सा गांव मुग़ल चक भी है जो मुग़ल सराय से जुड़ा हुआ है। वहाँ भी बहुत सारे मज़ारात हैं। अबरी ख़ानकाहें मौजूद थी जो अब दिखाई नहीं पड़ रही हैं। 2 कब्रिस्तान मुग़ल चक में भी दिखाई पड़ता है, लेकिन जो मखदूश हालत में छोटी मोटी पायदार जगह दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अब उस पर तामीरी काम नहीं है। यहाँ एक बुज़ुर्ग का नाम में आता है, वो कामगार खां रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो करीम नगर और मुग़ल चक होते हुए करबला की तरफ सफ़र किया करते थे। उन्हीं की ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, उन्हीं की निगरानी में सब यहाँ पर उरूज पर आता था। यहाँ पर शहर दहरारा के बारे में ये कहा जाता है कि जिन बुज़ुर्गों को उस वक्त पानी की ज़रूरत थी, यहाँ पर जो सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था, 5000 घुड़सवार यहाँ शहर दहरारा में भी हुआ करते थे, उनको पानी की किल्लत दुश्वारी का सामना हुआ। तो उस ज़माने के जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे, उन लोगों ने इज्तिमाई तौर पर दुआ किया और दुआ में उनकी ज़बान से निकला बया, ए पानी आ जा। बस पानी का अल्लाह पाक ने ऐसा शोधा बना दिया कि वो आज तक वो नाले की शक्ल में वो बह रहा है। और उस पानी से उस ज़माने में भी उन मुजाहिदीन ने फ़ायदा उठाया और बाद वालों ने उसका फ़ायदा उठाया। और अब तक जो हम अपनी आँखों से देखा, पानी पीने के लायक हुआ करता था। बया नदी के पानी को लोग पीने के पानी में भी इस्तेमाल करते थे, जानवरों के लिए भी इस्तेमाल किया, अपने मवेशियों के लिए, और अब काश्तकारी में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बया नदी भी वह उन बुज़ुर्गों की दुआओं का समरा है। और करीब ही में पटोरी का इलाका है, वहाँ पर एक जंदाहा गांव है। तो हज़रत जंदाहा ने अपनी ज़बान से ये कहा कि यहाँ सैलाब बहाया करता है। गंगा के किनारे में जो आबादियाँ हैं वो परेशान हो जाया करती हैं। तो उस ज़माने में अपनी ज़बान से जन्नदहा के अल्फाज को उन्होंने दोहराया और अल्लाह पाक से दुआ की कि जो लोग हैं उसी को जन कहा जाता है। और जन को नदहा का मतलब इनको बहा के गर्काब ना कर दे, इनको अपने अताब में दाखिल ना कर। तो ये हज़रत जंदाहा जो पटोरी के इलाके में आज भी मशहूर हैं हज़रत जंदाहा के नाम से, उनका नाम ही हज़रत जंदाहा हो गया है, हज़रत जंदाहा। ये करीब में यहीं पर एक पटोरी के इलाके में मोहनपुर ब्लॉक का हिस्सा है, वो हज़रत शिवहारा है, शिवड़ा जगह का नाम है, हज़रत शिवराही के नाम से मंसूब हो गए। जो यहाँ के देव हुआ करते हैं, देवकामत लोगों से उनका मुकाबला हुआ और कुश्ती में यहाँ के जो देवहकल पहलवान होते थे उन्होंने बाजी लगाया कि आपका दीन, आपका मज़हब, आपका इस्लाम धर्म बेहतर है, तो अगर हम हार जाएंगे, यहाँ पर हम सब यानी पहलवानी में बहुत ही मजबूत हुआ करते हैं और हर तरीके से कुश्ती में किसी को भी पछाड़ देते हैं, तो आप अगर हमसे जीत जाएंगे तो हम। तो हज़रत ने जब उनसे मुकाबला किया तो शिव की हार हुई, तो उनका नाम ही हज़रत शिवरा हो गया। शिवहारा कहने की वजह से हज़रत शिवरा कहने लगे लोग। तो ये यहाँ की तवारीख़ से जुड़ा हुआ एक क़िस्सा है। तो अब यहाँ पर जो आखिर ज़माने में यानी हज़रत मौलाना फ़िदा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह थे, तालीम और तरक्की का दौर गुज़र चुका था। शेर शाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह का, हज़रत मोहिउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वगैरह का ये
ज़माना गुज़र चुका था, उस वक्त इस जगह को ईदगाह बनाया गया। नई आबादी को नेवादा की शक्ल में यहाँ पर नई आबादी बनाई गई, नेवादा उस गांव का नाम रखा गया, और ये करबला का मैदान हुआ, और करबला के मैदान ही में ईदगाह हुआ। ये 4 गांव का ईदगाह है। ईदगाह की वजह से फिर यहाँ पर 4 गांव के लोग ईद उल फित्र और ईद उल जुहा में जमा हुआ करते हैं। तो फ़िदा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर जो कुर्बानियाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनका सफ़र हुआ है ना, और आखिर ज़माने में फिर दोबारा वापस आए हैं और यहीं पर वो मदफून हैं। तो उनके मज़ारात यहाँ पर हैं। आज जितने भी हम कबीला हुआ करते थे शादात घराने के, उनके बड़े बड़े मज़ारात यहाँ पर मौजूद हैं। ये 22 एकड़ की जगह पर फैला हुआ जगह है, बीच ही में ईदगाह है, और चारों तरफ यानी 2 एकड़ में तो कब्रिस्तान दिखाई पड़ रहा है, मज़ारात दिखाई पड़ रहे हैं, करबला का छोटा सा एक निशानी दिखाई पड़ रहा है जो कुआं वगैरह है, और इसके चारों तरफ अभी खाली जगह पड़ी रहती है जिसमें काश्तकारी वगैरह होती है, कुछ जंगलात उगे हुए हैं, कुछ बागात लगे हुए हैं। तो इस जगह की देखभाल के लिए आज भी मुसलमान मुस्तैद हैं। यहाँ की कमेटी बनी हुई है, ईदगाह की देखभाल होती रहती है। लेकिन करने वाला काम जो यहाँ भी होना है, जो मुजाहिदीन के शक्ल में लोग पहले यहाँ पर आके किया करते थे, उस करने को अभी भी मुस्तैदी अगर दिखाई जाएगी तो अल्लाह ताला हर किस्म की कुर्बानी को कबूल करने वाला है, किसी भी मेहनत को रागा नहीं करता है। यहाँ भी तालीम तरबियत का निज़ाम बनेगा। मुअल्लिमीन यहाँ पर भी मुस्तकीम और दिल को सीधा करके यहाँ भी रह सकते हैं, क़याम कर सकते हैं, और लोगों की इस्लाह कर सकते हैं। इबादत की जो मुस्तकिल क़याम गाहों को बना के और लोगों की तरबियत गाहें बनाई जाएंगी, तो उसमें भी तमाम गांव के लोगों को मुआविन बनना होगा। करीब में कन्हौली का गांव है, कन्हौली वाले और नेवादा वाले दोनों मिलके यहाँ पर इसकी देखभाल करते हैं। अब बाकी यहाँ पर और छोटी बड़ी बड़ी कब्रिस्तानें हैं जिसकी देखभाल कमेटी की तरफ से हो रही है। ये सब डिवीज़न रोड पर है, जो मोहिउद्दीन नगर से पटोरी रोड पर जाता है, वही नेवादा ही रोड पे ये जगह है। मोहिउद्दीन से बहुत करीब 1 किलोमीटर का फासला है, और यहाँ पर आसानी से लोगों का आमद रफ्त होता है। हर हफ्ते लोगों का यहाँ पर जमा होना होता है, और हफ्ते में यहाँ पर दुआ फातिहा खानी होती है, कब्रिस्तान में लोग आते हैं। और शाबान के महीने में शब बारात के 15वीं सबको भी यहाँ पर आना होता है, और दुआ फातिहा करके अपने अपने कब्रिस्तानों से लोग जाया करते हैं। तो ईदगाह की भी शक्ल है, करबला की भी शक्ल है, कब्रिस्तान की भी शक्ल है, और यहाँ पर बागात भी लगे हुए हैं, और सब डिवीज़न रोड पर भी है। तो यहाँ की आबादी बहुत करीब का है, तो करीब वालों को ही इसकी निगरानी देखभाल के लिए रखा गया है। कन्हौली नेवादा वाले जो भी लोग हैं इसकी तरफ मुतवज्जह हैं, फ़िक्रमंद हैं और काम कर रहे हैं। इसके तामीरी काम में भी हिस्सा ले रहे हैं, तंजीमी काम में भी हिस्सा ले रहे हैं, और इसकी हिफाजत के लिए अपनी सरधड़ की बाजी लगा रहे हैं। तो ये तवारीख़ी जगह है। तवारीख़ी जगह से जितना मुसलमानों को करीब होना चाहिए वो करीब नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर तालीम तरबियत का मरकज़ बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुस्तैदी के साथ दरसी निज़ाम कायम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुबल्लिगीन की जमात को बुलाने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुजाहिदीन की जमात जो पहले रहा करती थी उनको बुलाने की ज़रूरत है। मुजाहिदीन मन के यहाँ पर रहने की ज़रूरत है, और इस सरज़मीन की हिफाजत के लिए यानी अपने आप को मुस्तैद करने की ज़रूरत है। तो अपनी ज़िंदगी को सही रुख पर लाने के लिए अगलों ने जो काम बताया है उसको लाहा अमल बनाते हुए, उसको बाज़ाब्ता रोल मॉडल बना के अगर अपनी ज़िंदगी को हम तरतीब देंगे, तरबियत पाएंगे, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर वही इनकलाब आएगा जो अगलों के साथ हुआ है। इसलिए आज ये वीडियो के ज़रिए आप सामीन को, नाज़रीन को ये बात की तरफ मुतवज्जह की जा रही है कि सालों भर ये जगह जो बनी बनाई खाली पड़ी रहती है उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाइए, अपने बच्चों को यहाँ भेजिए। जगह जगह का इस्तेमाल जो करने की ज़रूरत है उसका सही इस्तेमाल कीजिए, और इसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज न कीजिए। नज़रअंदाज करने पर अल्लाह ताला खुद नज़रअंदाज कर देता है। इसलिए अपनी हिफाजत अपने आप की बुनियाद पर, अपने जान की, अपने माल की, अपने इज़्ज़त की, अपने आबरू की हिफाजत, और उसके साथ अपनी जायदाद की हिफाजत, अपने इल्म अमल की हिफाजत, और उसके साथ साथ माशरे की हिफाजत। जो हमारे गांव के अंदर जो भी कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जो निगरानी है, उनकी जो तालीम तरबियत का निज़ाम है, उनकी जो शक्ल माशरत में, उनके रोज़गार में जो माविन बनने की ज़रूरत है, उनके ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए उनको दीन इस्लाम समझाने की जो ज़रूरत है, जो तरबियत देने की ज़रूरत है, वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में भी
آنی چاہیے. اگر یہاں تنظیمی شکل نہیں ہے تو تنظیم بنانے کی ضرورت ہے نا. معلمین، مبلغین، مدرسین، مجاہدین، یہ چاروں مل کے اگر کام کو اٹھانا چاہیں گے تو آسانی سے وہ سارا کام سہل اور آسان ہو جائے گا. قریب میں نوادے کی مسجد ہے، وہاں پہ کام جاری کیا گیا ہے، وہاں بھی مکتب کا نظام جاری ہے. اور مکتب کے ساتھ ساتھ یعنی تعلیم بالغاں کی شکل میں بھی ہوشیار لوگوں کو بلا کے مغرب عشاء کے درمیان دین کی باتیں سکھائی سمجھائی جا رہی ہیں. تربیت کے اعتبار سے ان کو اعمال سکھایا جا رہا ہے اور اعمال صالحہ کے لیے ہر چھوٹے بڑوں کو متوجہ کی جا رہی ہے. جس دین کے اعمال سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی جو واقعی یعنی جنت والی زندگی ہوگی، اور اگر نیک اعمال سے میرا واسطہ نہ ہوگا تو اللہ کی طرف سے عذاب اور عذاب کی شکل ہوگی. اس سے بچنے کے لیے ہم کو جنت کا شوق دل کے اندر پیدا کرنا، جہنم کا خوف دل کے اندر لانا یہ بہت ضروری ہے. نہیں تو ہماری زندگی میں اگر تبدیلی نہیں آئے، ہماری زندگی ایسے ہی یوں ہی تلف ہوتی رہی. اب بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا چلایا، یہاں تک کہ ہم اپنے قبروں میں پیر کو لٹکایا، اب غفلت کے ساتھ زندگی چلی گئی تو یہ بہت بڑے نقصان اور خسارے کا سبب بنے گا. اس لیے آپ لوگوں سے استدعا ہے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ان جگہوں کا صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں. اور جو ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹے بچے ہیں، نوجوان ہیں اور ہمارے جو ذمہ دار ہیں، وہ سب کے سب اس کربلا کے سرزمین کو دوبارہ زندگی بخشنے والے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. ٹھیک ہے.